हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राजेश, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग जो एक बहुत बड़ा सोशल इशू को समझने वाले हैं, जो इस समय काफ़ी ज़्यादा खबरों में बना हुआ है। जब से यह एक कांड हुआ, श्रद्धा मर्डर कांड, ये जो दिल्ली में, तो तभी से यह इतना ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है। अलग अलग स्रोतों में बताया जा रहा है कि आफ्ताब ने उस श्रद्धा का इतना टुकड़ा किया, यहाँ पर रखा, यहाँ पर फेंका। अलग अलग चीज़ें मालूम हो रहा है, जो मतलब अलग अलग स्रोतों से अलग अलग बातें बताई जा रही हैं। तो इस सच्चाई को आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, यह झूठ पकड़ने की तकनीक है। इसका नाम यह जो है बायोटेक्नोलॉजी से भी संबंधित है। तो इसमें क्या होता है कि झूठ पकड़ने की तकनीक में जब कोई भी घटना बड़े स्तर पर हो जाती है, जैसे ये श्रद्धा मर्डर कांड हुआ था, तो इसमें यह हुआ कि भैया अब इसका जो है सच्चाई से ये बातें कितनी करीब है, सच्चाई से कितनी दूर है, इसके लिए उस आरोपी आफ्ताब का जो है नार्को टेस्ट किया जाए। नार्को टेस्ट क्या है? जो झूठ पकड़ने की कुछ तकनीक है, उन्हीं तकनीकों में से एक प्रकार का एक तकनीक है नार्को टेस्ट। वही आफ्ताब का किया गया और उससे काफ़ी सारी चीज़ों को जानने की कोशिश किया गया। तो ये सब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, जो हमारा जो टॉपिक है, ये झूठ पकड़ने की तकनीक। हमारे भारत में मुख्य रूप से 3 प्रकार की तकनीक प्रयोग की जाती है झूठ को पकड़ने में। जब कोई घटना बड़े स्तर पर हो जाती है, जैसे हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार, चोरी, डकैती इत्यादि जो घटनाएं बहुत बड़े लेवल पे हो जाती हैं, तो इसको सच्चाई से जानने के लिए, आरोपी को पकड़ने के लिए, तो ऐसी जो है तकनीक का प्रयोग किया जाता है और सच उगलवाने और सच जानने का जो है प्रयास किया जाता है शासन प्रशासन के द्वारा। तो यहाँ पर सबसे प्रचलित तकनीक जो है सच उगलवाने की है, वो नार्को टेस्ट है। फिर एक और है पॉलीग्राफ टेस्ट और अगला है ब्रेन मैपिंग। तो इस सभी के बारे में हम लोग डीप में एकदम उतर कर देखेंगे और इनको जानेंगे कि हाँ, ये सभी तकनीक काम कैसे करती है और यहाँ पर सच जो आरोपी होता है, ये सच कैसे उगल देता है। हालांकि ये चीज़ें 100% नहीं होती हैं कि हाँ ये सच ही उगल दे रहा। कभी कभार ऐसा होता है कि जो आरोपी होता है वो बच जाता है और कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि जो आरोपी नहीं है वह फंस जाता है। तो यहाँ हम लोग सबसे प्रचलित देखेंगे जो अभी हुआ है नार्को टेस्ट। सबसे प्रचलित जो है झूठ पकड़ने का तरीका यही है, जो अपने भारत में अमूमन सबसे ज़्यादा यही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें खर्च कम आता है और इसको किसी भी जगह पर, ये ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल में ही होगा, किसी भी जगह पर यह टेस्ट किया जा सकता है। इसका खर्च कम आता है और इसमें सटीकता भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो मेरे भाई, ये होता क्या है कि नार्को टेस्ट करने के लिए जिस व्यक्ति का जो नार्को टेस्ट करना है, जिस व्यक्ति से सच्चाई उगलवाना है, उस व्यक्ति को एक केमिकल आता है सोडियम पेंटाथॉल। सोडियम पेंटाथॉल उस व्यक्ति को इंजेक्शन के माध्यम से या ड्रिंक के माध्यम से उस व्यक्ति को सोडियम पेंटाथॉल दे दिया जाता है और उसका जो है सेवन करने से वह व्यक्ति जो है अर्ध बेहोशी अवस्था में आ जाता है। अर्ध बेहोशी अवस्था में आने के बाद, जैसे कोई भी व्यक्ति हो गया, वह अर्ध बेहोशी अवस्था में आ गया है, तो अर्ध बेहोशी अवस्था में आने से उस व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति होता है झूठ तभी बोल सकता है जब उसके पास पर्याप्त सोचने समझने की शक्ति होती है, तभी वह बातों को बना पाएगा और बातों को बनाकर जोड़ तोड़ कर तभी पेश कर पाएगा। जब व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, उसकी जो है क्षमता कम हो जाती है ब्रेन की, तो वह अर्ध बेहोशी अवस्था में आ जाता है। तो वह क्या करता है कि वो काफ़ी ज़्यादा बातों को तोड़ मरोड़ नहीं पाता है, बना नहीं पाता है, और वह जो सच्चाई होती है जो उसके दिमाग में छपी रहती है, उसी को जो है उगलने की कोशिश करता है। तो वह क्या होता है कि इसी को जो है अर्धबेहोशी अवस्था में आ जाता है जब सोडियम पेंटाथॉल के सेवन से, तो वह व्यक्ति जो है उसे उसी टाइप के, उसी घटनाओं के बारे में विभिन्न सवाल किए जाते हैं कि ऐसा हुआ था, तुमने श्रद्धा को कहाँ मारा था, कितने टुकड़े किए थे, कहाँ फेंके थे। तो इस तरह के सवाल पूछा जाएगा। तो वो जो है सवालों को बड़े सेंटेंस में नहीं, लेकिन छोटे छोटे सेंटेंस में, टूटे फूटे शब्दों में वह जवाब देता रहता है। जब ऐसा जवाब शासन प्रशासन को मिल जाता है तो वह उसी के आधार पर फिर से जांच करती है। अगर उसमें सच्चाई होती है तो वह मान लिया जाता है कि हाँ, आरोपी यही है। तो यही होता है एक नार्को टेस्ट, जो एक केमिकल के आधार पर सेवन से ये काम करता है। व्यक्ति इसमें अर्धबेहोशी अवस्था में आ जाता है। और अगर हम लोग आगे देखें मेरे भाई, ये पॉलीग्राफ टेस्ट क्या है, तो सबसे
ये भी एक बहुत सटीकता आती है, पॉलीग्राफ टेस्ट से भी काफ़ी ज़्यादा सच्चाई बाहर निकल आती है। लेकिन इसमें है क्या, इसमें थोड़ा सा खर्च ज़्यादा आता है शासन प्रशासन का। इसके लिए एक तकनीक, एक मशीन की आवश्यकता पड़ती है, फॉरेंसिक विशेषज्ञ होते हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है, और जो है इन सारी काफ़ी चीज़ों को इसमें आवश्यकता पड़ती है। ये पॉलीग्राफ टेस्ट को आपको देखना हो तो आप एक मूवी देख लेना, एक जो है सन्नी देओल की है, उसमें क्या है, एक मूवी का नाम है राइट या रॉन्ग। राइट या रॉन्ग मूवी में सनी देओल जो अपनी बेबी और अपने भाई की हत्या कर देता है, जब उसका एक पुलिस आती है जांच करने, काफ़ी जांच पड़ताल करने के बाद नहीं समझ पाती है पुलिस हाँ ये मर्डर किया था, तो क्या होता है पुलिस बाद में उसका जो है पॉलीग्राफ टेस्ट करवाती है, और सनी देओल किसके बारे में बहुत ज़्यादा मालूम होता है, तो वह सनी देओल इसको बहुत अच्छे से हैंडल कर ले जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है पॉलीग्राफ टेस्ट में, व्यक्ति के शरीर पर यह मनोवैज्ञानिक दबाव पे काम करता है पॉलीग्राफ टेस्ट। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति के शरीर पर, मस्तिष्क पर, शरीर पर, हाथ पर, पेट पर तमाम प्रकार के सेंसर लगा दिए जाते हैं, और सेंसर लगाने के बाद व्यक्ति को बैठा दिया जाता है, और सारे लोग होते हैं, फॉरेंसिक विशेषज्ञ होते हैं, जांच अधिकारी होते हैं, उन सभी जो है क्या करते हैं कि पहले जो है आरोपी से, जिसके ऊपर आरोप लगा है, जिसका पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया जा रहा है, उससे क्या होता है कि पहले नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है, भैया आपका नाम क्या है, आपका पता कहाँ है, आपका घर कहाँ है, ऐसी नॉर्मल बातें चीतें उससे होती हैं। और बातचीत करते करते अचानक उसके साथ जो है उस घटना के बारे में सवाल पूछ दिया जाता है। जिस घटना, मान लीजिए कोई भी हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार ऐसी घटनाएं हुई हैं, तो अगर व्यक्ति उस घटनाओं से परिचित रहता है, उस घटनाओं में सम्मिलित रहता है, तो उस व्यक्ति को अचानक क्या होता है, जैसे मैंने पहले बताया ये मनोवैज्ञानिक दबाव पे काम करता है, तो उस व्यक्ति का रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हृदय गति तेज हो जाएगी, बीपी बढ़ जाएगा, पसीने छूटने लगेंगे, आवाज़ लड़खड़ाने लगेगी, आंख जो है पलक झपकने लगेगी, मुंह खुल जाएगा। तो ऐसी घटनाएं होती है यहाँ इस पॉलीग्राफ टेस्ट में। जब व्यक्ति से कोई नॉर्मल क्वेश्चन जब पूछा जा रहा था कि जैसे नाम क्या है तुम्हारा, तुम्हारा पता क्या है, तुम्हारा एड्रेस क्या है, तुम्हारे पिता का क्या नाम है, जब उसे इस तरह के नॉर्मल क्वेश्चन जब पूछे जा रहे थे, तो व्यक्ति का जो ग्राफ था, उसके जो शारीरिक क्रियाओं का जो ग्राफ था, जैसे उसका हो गया कि आंख लपलपाना, हृदय धड़कन, बीपी और पसीने छूटना इत्यादि जो शारीरिक क्रियाएं थी, इसकी जो है ग्राफ जब बन रहा था, तो ऐसे मान लीजिए बन रहा था। जब अचानक उसे उस घटना के बारे में सवाल पूछ दिया गया कि आप इसे जानते हैं, जब यह घटना हुई थी आप कहाँ थे, उसका फोटो दिखाई जाते हैं, उसकी आवाज़ सुनाई जाती है, उसके बारे में बात किया जाता है, उस घटना के बारे में पूछा जाता है, तो अगर उस व्यक्ति उस घटना से परिचित होता है, उस घटना को जब अंजाम दिया होता है, उस घटना में सम्मिलित हुआ रहता है, तो अचानक होता क्या है कि उस व्यक्ति की जो है ये सब शारीरिक क्रियाएं अचानक तेज हो जाती है, हृदय गति तेज हो जाएगी, पसीने छूटने लगेंगे, बीपी बढ़ जाएगी, आवाज़ लड़खड़ाने लगेगी, आंख जो है झपकने लगेगी। ये सब क्रियाएं होने से वो जो ग्राफ होता है, अचानक उस ग्राफ में बहुत तेज़ी से परिवर्तन आने लगता है। तो वह जो है यही जो है वहाँ जो विशेषज्ञ होते हैं, इसी ग्राफ को वो लोग जो है आइडेंटिफाइड करते हैं, और इसी ग्राफ से समझ जाते हैं कि हाँ ये यही किया है। फिर नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं, फिर उसके ग्राफ को देखते हैं, उसके बातचीत करने का तरीका, इत्यादि शारीरिक क्रियाएं। अचानक फिर जब उस घटना के बारे में सवाल पूछते हैं, तो अचानक फिर उसका जब ये सब शारीरिक क्रियाओं में परिवर्तन आने लगता है, तो उसका ग्राफ देखते हैं, फिर ग्राफ में परिवर्तन आने लगा, तो उस ग्राफ के माध्यम से ये समझ जाते हैं कि हाँ व्यक्ति जो है इस घटना से, इस व्यक्ति का कोई ना कोई संबंध जरूर है। तो इस तरीके से ये जो है जो पॉलीग्राफ टेस्ट है इस तरीके से काम करता है, और इस तरीके से वो लोग पहचान करते हैं कि हाँ इस घटना के बारे में व्यक्ति का कोई न कोई संबंध जरूर है। तो इसी के हिसाब से वो लोग फिर से जांच करते हैं, व्यक्ति का जो है पूरी तलाशी लेते हैं उस घटना पर, और सारी काफ़ी चीज़ें के बारे में रिसर्च करते हैं, और अगर उस बात में दम होता है तो उस व्यक्ति को जो है अपराधी घोषित किया जाता है, सज़ा दिया जाता है। ये हो गया पॉलीग्राफ टेस्ट। अगर हम लोग मेरे भाई ब्रेन मैपिंग की बात करें, ब्रेन मैपिंग क्या होता है, कुछ इसी तरह से होता है। ये भी बहुत खर्चीला काम होता है। इसमें क्या होता है, एक कंप्यूटर होता है, मुकुट होता है, जैसे हम लोग हेलमेट लगाते हैं, इसी हेलमेट टाइप का एक मुकुट टाइप का होता है, और जिसमें खूब ढेर सारे जो है कंप्यूटरकृत जो है सेंसर लगे होते हैं। उसे जो है पहना दिया जाता है, और पहनाकर जो है काफ़ी सारे जो है फॉरेंसिक विशेषज्ञ होते हैं, जांच अधिकारी होते हैं, और तमाम लोगों के सामने जो है उसे एक टेबल पर बैठाकर आरी आरी से सब लोग उसे घेर कर बैठे रहते हैं। और फिर क्या करते हैं, इससे कोई बातचीत नहीं करते हैं,
आप लोग सोच रहे होंगे कुछ बातचीत किया जाता है, इसमें कुछ पूछा, इन सब में तो पूछा जाता है घटना के बारे में, इसमें कुछ किया नहीं जाता है। सिर्फ व्यक्ति को सेंसर पहना दिया जाता है और उसे जो है तमाम उससे जुड़ी चीज़ों को, तस्वीरों को दिखाया जाता है। जैसे किसी लड़की का रेप हुआ है और कोई घटना हुई है, वहाँ की आवाज़ है या उसके बारे में आपस में वो लोग बातचीत करते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है कि वहाँ पर जो है अगर व्यक्ति उस घटना के बारे में परिचित रहता है, जैसे उस घटना को अंजाम दिया है या उसकी फ़ोटो को देखा है या उसके बारे में उसका ख्याल आने लगा है, तो उस व्यक्ति के मस्तिष्क से जब ऐसा होता है, जैसे मैंने पहले बताया, जब उससे अंजाम दिया होता है या परिचित होता है, तो उसके दिमाग में उसकी तस्वीरें छपने लगती हैं, वो चीज़ें फिर से चलने लगती हैं। हाँ, जब उसकी फ़ोटो दिखाएंगे तो उसको लगेगा हाँ यार, इसी के साथ हम ऐसा किए थे, जब इसके साथ ऐसा हो रहा था तो मैं क्या कर रहा था। तो उसके दिमाग से एक जो है तरंग निकलती है, जिसके P300 नाम दिया जाता है, P300 वेव। यही उसके जो है मस्तिष्क से निकलने लगती है और इसी मस्तिष्क को वो जो सेंसर होता है, सेंसर उसी को कैच कर लेता है। तो उससे सेंसर के माध्यम से पता चल जाता है कि हाँ, इस तस्वीर के साथ इस व्यक्ति का कोई न कोई संबंध जरूर है, इस आवाज़ के साथ इस व्यक्ति का कोई न कोई संबंध जरूर है। तभी जो है ऐसा P300 तरंगे रिलीज हुई और उसे जो है सेंसर ने कैच कर लिया। तो इसको जो है चेक करने के बाद जब उन्हें डाउट हो जाता है कि हाँ कुछ ऐसा इसके लगाव है, इससे संबंधित है इस घटना से, तो फिर क्या होता है कि उसी आधार पर लोग फिर से रिसर्च करते हैं और जो है पता करते हैं कि हाँ ये सच्चाई से कितना करीब है और सच्चाई से कितना दूर है। तो ये होता है मेरे भाई। अब हम लोग जान लिए यहाँ पर कि जो झूठ पकड़ने की तकनीक है, नार्को टेस्ट को हम लोगों ने समझ लिया, पॉलीग्राफ टेस्ट को समझ लिया, ब्रेन मैपिंग को समझ लिया। अब हम लोग ये देखते हैं कि इसके पक्ष में क्या है, कितना ये सही है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो मेरे भाई, अगर हम लोग इसे पक्ष में अगर हम लोग बात करना चाहें तो पक्ष में ये है कि जब कोई घटना बड़े स्तर पर हो जाती है और उसका कोई सबूत नहीं मिलता है, आरोपी के बारे में पता नहीं चलता कहाँ इस घटना को कौन अंजाम दिया है, जैसे हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार, चोरी, डकैती, ये सब घटनाएं जब बहुत बड़े लेवल पे हो जाती हैं, तब जो है उसके बाद भी आरोपी का पता न चले, इतनी बड़ी घटना हो गई और उसके बारे में कोई सबूत न मिले, आरोपी न मिले, तो ऐसी जो है शक के आधार पर कुछ लोगों को जो है ये किया जाता है कि उसके जो है पता चल सकता है। यहाँ इसके लिए ये सही माना जाता है कि हाँ भैया ये ठीक है, जब इतने बड़े स्तर पर घटना हो गई तो उसको जानने, पहचानने, समझने के लिए ये ज़रूरी है। तो फिर भी ये कहा जाता है कि ये भैया ये जिसका होना है, मतलब जिसका ये सब झूठ पकड़ने की तकनीक, जिसका ये सब टेस्ट हो रहा है, उसकी अनुमति होनी चाहिए। क्योंकि जब कोई व्यक्ति कहेगा हम नहीं करवाएंगे, तो वहाँ होता क्या है भैया, अगर तुम सही हो तो करवा लो अपना टेस्ट। इसके लिए कोर्ट से भी अनुमति लेना पड़ता है। जब ये सब कोर्ट सहमत हो जाए, वो व्यक्ति सहमत हो जाए, तो उस व्यक्ति का नार्को टेस्ट करवा लिया जाता है और उसे अगर कोई डाउट होता है तो पुलिस उस पर रिसर्च करती है, जो जाँच एजेंसियाँ होती हैं उस पर अपना रिसर्च करती हैं और सच तक पहुँचने का प्रयास करती हैं। इसके लिए तो ये सही माना जा रहा है। और जो अगर हम लोग इसके विपक्ष में देखें मेरे भाई, विपक्ष में क्या है कि यह जो है अनुच्छेद आर्टिकल 20, हम लोग को पता है आर्टिकल 20 का जो तीसरा पार्ट है, ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता। क्योंकि जब ऐसा होने लगेगा कि हर व्यक्ति जो अपने खिलाफ गवाही दे रहा है उसी को सही मान ले कोर्ट, तो ये गलत हुआ। क्योंकि अगर ऐसा होने लगेगा तो पुलिस डरा धमका कर, मार पीट कर किसी को भी कह देगा हाँ तुम्हें ऐसा बोलना है, ऐसा करना है, नहीं तुम्हें बंद कर देंगे, गोली मार देंगे, तो व्यक्ति बोल देगा और पुलिस जो है सच्चाई तक नहीं पहुँच पाएगी, किसी भी को भी उठा कर लाएगी और ऐसा बुलवा कर उसे जेल भेज देगी, अपने से छुटकारा पा जाएगी। लेकिन ये क्या होता है कि जब ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने खिलाफ गवाही दे रहा है तो उसे सबूत न माना जाए, उससे आधार पर फिर से रिसर्च किया जाए और कितनी सच्चाई है फिर से जो है उसको सामने लाया जाए। तो ये हमारे कहने का मतलब ये है, ये अनुच्छेद 20 का उल्लंघन करता है। क्योंकि अनुच्छेद 20 में ये जो कहा गया है कि हर व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही नहीं दिया जा सकता, तो इसका उल्लंघन करता है। तो कुल मिला जुला कर बात ये है कि ये जो झूठ पकड़ने की तकनीक है ये एक सही तकनीक है।
क्योंकि यह जो है पूरी तरीके से 100% तो कुछ नहीं होता है। यह जो है बहुत से लोग इसको, अपराधी लोग बच जाते हैं, बहुत से निर्दोष लोग फंस जाते हैं, लेकिन अमूमन क्या होता है कि एक आंकड़ा, एक अनुमान लग जाता है कि हाँ ये व्यक्ति किया है, अपराध किया है कि नहीं किया है, यहाँ चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो हम लोग इसको देख लिए बहुत अच्छे से, क्या था झूठ पकड़ने की तकनीक, मुख्य रूप से क्या क्या है, तो इन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके देख लिए। हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए नमस्कार।